नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम फर्स्ट का चैप्टर नंबर 5 जो रिलेटेड है हेल्थ केयर सिस्टम से। अब देखिए हेल्थ की बात करें, बिल्कुल हमारा स्टेट सब्जेक्ट है और जो इश्यू होते हैं हेल्थ से रिलेटेड हमारा जीएस पेपर सेकंड में आते हैं। ठीक है, बिल्कुल पता होना चाहिए। और दूसरा देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने कहा है कि इट इज हेल्थ दैट इज रियल वेल्थ एंड नॉट पीसेज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। नोट डाउन कर सकते हैं इस लाइन को आप। ठीक है, उसके बाद बात करें तो देखिए थोड़ा इकोनॉमिक सर्वे में डाटा दिया हुआ है कि 65% जो डेथ हुई है इंडिया में वो किसकी वजह से हुई, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से। अब देखिए यहां पे कुछ इशू बताए गए हैं जो हमारे इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम के साथ क्या कुछ इशू हैं। तो देखिए भैया, इंप्रूवमेंट होने के साथ साथ हेल्थ केयर एक्सेस क्वालिटी में इंडिया फिर भी लगातार अंडर परफॉर्म है अगर कंपैरिजन किया जाए लो और लोअर मिडिल इनकम जो कंट्री हैं उनके साथ। यहां पे डाटा है, बिल्कुल आप याद रख सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, बहुत अच्छा डाटा है हेल्थ से रिलेटेड कहीं पे लिखने के लिए। नेक्स्ट अगर बात करें गाइस तो देखिए कुछ यहां पे बताए गए हैं कि भैया क्या कुछ इशू हैं, जैसे कि पुअर हेल्थ आउटकम्स है हमारा। अगर हम एमएमआर आईएमआर जो होता है ना, मोर्टेलिटी रेट, उसकी बात करें तो देखिए चाइना, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, ये जो देश है ना, इन्होंने अच्छा परफॉर्म मतलब अच्छा इंप्रूवमेंट किया है। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया की तुलना करें ठीक है इनके साथ, तो इन्होंने अच्छा किया है इंडिया से। दूसरा बात करें लो एक्सेस एंड यूटिलाइजेशन, उसके बाद में इनइक्वालिटी इन हेल्थ केयर। ठीक है, इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी। उसके बाद में देखिए लो बजट एलोकेशन फॉर हेल्थ केयर। अब देखिए हेल्थ केयर सेक्टर की गाइस बात करें ना, तो बजट जो एलोकेशन है बिल्कुल कम है। अगर हम बात करें नेशनल हेल्थ अकाउंट की 2017, तो यहां पे बताया गया है कि 66% जो स्पेंडिंग है हेल्थ केयर के ऊपर वो स्टेट के द्वारा है। ठीक है गाइस, उसके बाद अगर गाइस बात करें तो देखिए यहां पे मेंशन है कि लो ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ। तो देखिए यहाँ पे डब्ल्यूएचओ का एक बताया गया थोड़ा डाटा है डब्ल्यूएचओ का, कि डब्ल्यूएचओ जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आइडेंटिफाई किया एन एग्रीगेट डेंसिटी ऑफ हेल्थ केयर वर्कर कि भैया 44.5 पर 10,000 पॉपुलेशन मतलब होना चाहिए। ठीक है, 44.5 ये डब्ल्यूएचओ का डाटा है, तो आप बिल्कुल नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पे बताया गया कि अनरेगुलेटेड प्राइवेट इंटरप्राइज इन एन इंडस्ट्री मार्क्ड बाय हाई लेवल ऑफ मार्केट फेलियर। ठीक है गाइज, और देखिए यहां पे डाटा भी दिया हुआ है और इस डाटा में मेंशन किया है कि 74% आउट पेशेंट केयर, ठीक है, और 65% जो है हॉस्पिटलाइजेशन केयर वो प्रोवाइड किया जाता है हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, स्पेशली अर्बन इंडिया की अगर बात करें तो देख लो कितनी चिंता वाली बात है। ठीक है, उसके बाद में देखिए कुछ इनहेरेंट मतलब करेक्टरिस्टिक्स बताई है हेल्थ केयर सिस्टम की, जैसे अनसर्टेनिटी या फिर वेरिएबिलिटी ऑफ डिमांड कहें, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री के बारे में बताया गया। दूसरा हाइपरबोलिक टेंडेंसी है, तो नोट कर लेना आप ये बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद में अगर गाइस बात करें तो देखिए इंटरनेशनल लेवल की अगर हेल्थ केयर की बात करें ना, तो यहाँ पे बहुत सारे देशों के एग्जांपल हैं, नीदरलैंड, फिनलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए सबके अगर नहीं पता, एक दो कंट्री का पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम फिनलैंड को लेते हैं। ठीक है, जैसे फिनिश कॉन्स्टिट्यूशन ने है ना कुछ सेट ऑफ रूल्स किए हुए हैं कि भैया ये सब करना है सरकार को, बिल्कुल लोगों को प्रोवाइड करवाना है एडिक्वेट केयर ऑफ ऑल। ठीक है, ये फिनलैंड की सरकार ने, और वहां पे एक एक्ट भी लेके आए थे, नेशनल रेगुलेशन एक्ट लेके आए थे 1992 में वो लोग। ठीक है, राइट ऑफ पेशेंट के लिए। नेक्स्ट अगर गाइज बात करें तो देखिए क्या कुछ वे फॉरवर्ड में हम क्या कुछ कर सकते हैं और क्या सरकार को करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि सरकार को है ना लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर प्रायोरिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सरकार को हेल्थ इंडिया की जो हेल्थ केयर पॉलिसी है वो मतलब बिल्कुल लगातार कंटिन्यू फोकस होना चाहिए उसका लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर प्रायोरिटी के ऊपर। ठीक है, उसके बाद अगर गाइस बात करें तो देखिए रोल ऑफ टेक इनेबल्ड मतलब टेक्नोलॉजी इनेबल्ड प्लेटफॉर्म को भी लेके आना चाहिए। जैसे अभी के लिए आपने काफी सुना होगा टेलीमेडिसिन की अगर बात करें, ई संजीवनी ओपीडी जो है, पेशेंट टू डॉक्टर टेली कंसल्टेशन सिस्टम, काफी चर्चा में रहता है। और देखिए हम करंट अफेयर में भी उसको बिल्कुल न्यूज करते हैं कवर। और देखिए हेल्थ केयर से रिलेटेड कुछ दिन पहले हमने एक आर्टिकल किया था, ठीक है, ब्रेन ड्रेन हेल्थ केयर सिस्टम का, तो उसमें भी बहुत अच्छे पॉइंट है जो किसी भी अच्छे आंसर के लिए लिखे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर गाइस बात करें तो देखिए रोल ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन। तो देखिए हमारा हेल्थ मिशन है, उसके बाद में आपने सुना होगा आयुष्मान भारत भी आ चुका है। ठीक है, तो क्या कुछ रोल है, ठीक है, नेशनल जो हमारा हेल्थ मिशन, आप देखिए नेशनल हेल्थ मिशन की गाइस बात करें तो देखिए एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर का, और उसके अंदर 2 सब मिशन है। एक जो मिशन है वो रूरल नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, दूसरा नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन है। ठीक है, और स्पोर्ट की बात करें तो देखिए नेशनल हेल्थ मिशन सपोर्ट करता है स्टेट को, यूटी को, कि भैया मजबूती प्रदान करें हेल्थ केयर सिस्टम में और प्रोवाइड करवाएं यूनिवर्सल एक्सेस, ठीक है, एफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर। ये सब मेंशन है गाइस। ठीक है,
जो हमारा नेशनल हेल्थ मिशन है। उसके बाद देखिए हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर भी बिल्कुल ध्यान देना चाहिए सरकार को। तो ये सब बातें इकोनॉमिक सर्वे का ये जो चैप्टर है यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद देखिए इकोनॉमिक सर्वे में कुछ टर्म्स हैं जो दी गई हैं। तो देखिए एक टर्म है ओलिगोपोली। तो देखिए ओलिगोपोली क्या होता है, एक तरह का ओलिगोपोली जो है ना मार्केट प्लेटफॉर्म होता है, जहां पे क्या होता है मार्केट या फिर इंडस्ट्री जो है वो डोमिनेट की जाती है स्मॉल ग्रुप ऑफ लार्ज शेलर के द्वारा। ठीक है, फिर होता है सेलियंस बाइस। ये क्या होता है, देखिए इंडिविजुअल जो होते हैं ना, मतलब इसको रेफर किया जाता है कि भैया जब इंडिविजुअल जब फोकस करें ऐसे आइटम के ऊपर जो बहुत जरूरी हैं, मोर प्रोमिनेंट हैं, और इग्नोर कर दें जो ज्यादा जरूरी नहीं है, तो फिर ये सिचुएशन निकल के आती है सेलियंस बाइस। ठीक है गाइज, तो देखिए इसी के साथ गाइज अगर आपका कोई भी सजेशन है, कोई भी सुझाव है, नो डाउट आप मुझे मेल या कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।